तो ये लिखा सबने, समझ में आया सबको? ये मेन पॉइंट है, ध्यान देना। ये वाला समझ में आ गया सबको? जितने मॉलिक्यूल उसमें अट्रैक्ट करेंगे, खींचने वाले ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उतना ये करेक्शन वाला पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी रियल गैस उतना कम लगाएगा। ये समझ में आया सबको? क्लियर? यस और नो? किसको नहीं आया और नो लिख के भेज दो, नहीं आया तो। यस, ओके। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूं, लिख भी दिया होगा सबने। इसको थोड़ा सा मैं दूसरी लैंग्वेज में भी समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छा क्लियर समझ में आ जाए। अब देखो, सपोज करो आइडियल गैस था, आइडियल मीन्स बहुत अच्छा बच्चा है ये, ओविडेंट है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है 50 एटीएम, ठीक, 50 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। अब रियल गैस की बारी आई, तो रियल गैस में देखो पहले वाले में एक आदमी था, अब लगाना चाहिए था 50, लेकिन इसके बाहर 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। इसके बाहर 4 लोग खड़े हैं, जैसे मैंने अभी कहा था। इसके बाहर है 5 लोग खड़े। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 लोग हैं, तो इसके कंपैरिजन में सबसे कम प्रेशर कौन सा लगाएगा? ये वाला। तो इसने लगाया केवल 30 प्रेशर। तो ये वाला कितना लगाना पड़ेगा? इसका मतलब इन्होंने कितना खींचा होगा? इन्होंने टोटल कितना होना चाहिए था? 50 होना चाहिए था। यानी इन्होंने कितना खींचा? इन्होंने 20 के बराबर खींच दिया। अब इससे ज्यादा प्रेशर ये लगा रहा है, इसका मतलब सपोज ये लगा रहा है 35, यानी कि जो इसके दोस्त हैं ये कितना खींच रहे हैं? केवल ये 15 खींच रहे हैं। समझ में? तो मैं ये वाली वैल्यू कह रहा हूँ, ये वाली जो हम निकाल रहे हैं, इससे कितना खींच रहा है कौन, इसको कितना खींच रहा है। तो इसको कितना खींचेगा? जितना इसकी वैल्यू ज्यादा हो। Yes. अब इसमें 3 खींचने वाले हैं, इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा, ये लगा रहा है 50, तो इसका मतलब ये 3 कितना खींच रहे? केवल 10। तो सबसे कम दोस्तों में कौन खींच रहा है? ये। तो वो यही कह रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स खींचने वाले होंगे, उतना ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इस प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो इसको खींच रहे हैं, अपने दोस्त को खींच रहे कि लगा ही ना पाए प्रेशर। तो एक प्रेशर तो ये हो गया। अब मैंने कहा था 2 पे बात करेंगे हम, दूसरा प्रेशर की बात आती है। अब सेकंड प्रेशर कौन सा होगा? देखो, सेकंड होता है जो पी करेक्शन होगा, इसका सेकंड पॉइंट होगा। अदिति का माइक ऑन है, अच्छा। उसे ऑफ कर दो अगर किसी का, हाँ माइक ऑन है तो उसे ऑफ कर दो। अब देखो, सेकंड करेक्शन होगा जितने नंबर ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने कोलाइडल मॉलिक्यूल्स से कोलिजन वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, उतना पी डैश ज्यादा होगा, पी करेक्शन ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा, और इसको हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कंसंट्रेटेड या डेंसिटी ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल, इसको हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं? कंसंट्रेटेड ऑफ, कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल। जितने कोलाइड, सॉरी कोलाइडल कहता हूं, कोलाइड मॉलिक्यूल, कोलाइड कर लेना उसे। जितने कोलाइड के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतना पी करेक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया ये? मैम, मैम लाइट बंद कर देने वाली, नीचे नीचे देखो। नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ जो कोलाइड मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे, तो पी करेक्शन भी ज्यादा होगा। कैसे? देखो अब कैसे। अगर मैंने कहा आपको कि एक मॉलिक्यूल है, सपोज करो इस मॉलिक्यूल में कितना था? पहले मॉलिक्यूल मैंने कहा था 50 एटीएम होना चाहिए था, और ये कितना लगा रहा है? सपोज ये 30 एटीएम लगा रहा है बेचारा। तो कितना कम हुआ? यहां से 20 कम हो गया। 20 कम कब हुआ? जब एक ही मॉलिक्यूल को आप कैलकुलेट कर रहे थे, केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? कोलाइडल मॉलिक्यूल एक थे, तो कितना प्रेशर कम लग रहा था? 20। अब मैंने कहा 5 मॉलिक्यूल में बताओ कितना प्रेशर कम हो गया? 5 मॉलिक्यूल में कितना प्रेशर कम हो जाएगा? कोई बता सकता है?
एक मॉलिक्यूल में हमने देखा पहले 50 होना चाहिए था, और ये जो रियल गैस है उसका मॉलिक्यूल केवल 30 atm प्रेशर ही लगा रहा है। हाँ, अंश गांधी सही आंसर। सोचो जरा कि लगना कितना चाहिए था आपको, मैंने बोला कि प्रेशर लगाओ, लगना चाहिए था 50, लेकिन आप कितना लगा पा रहे हो, केवल 30। तो आप एक 30, अगर मैंने कहा आप जैसे 5 आदमी आ गए, 5 मोल आ गए, 5 मॉलिक्यूल आ गए, तो कितना प्रेशर कम हो गया, तो एक बार में 20 कम हुआ। तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 यानी 100 डिक्रीज हो गया। 5 को कितना लगाना चाहिए था, देखो 5 का प्रेशर होना चाहिए था कितना, 250, लेकिन हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही है, लेकिन आप कितना लगा पा रहे हो, केवल आप लगा पा रहे हो केवल 150, कम हो गया ना। हाँ, इसीलिए तो मैंने क्या कहा था, देखो आइडियल गैस का प्रेशर इज इक्वल टू रियल गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन। अब ये प्रेशर करेक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर मैंने कहा यहाँ पे, सोचो कि मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल की जगह पे क्या लिख दिया, 5 मॉलिक्यूल की जगह पे मैंने लिख दिया 10 मोल, 10 मॉलिक्यूल, ये 10 मोल, 10 मॉलिक्यूल में बताओ कितना प्रेशर करेक्शन आएगा, प्रेशर करेक्शन कितना आएगा, कोई बता सकता है। 10 मॉलिक्यूल में प्रेशर करेक्शन कितना आएगा, ये देखो प्रेशर करेक्शन, हाँ 60, बिल्कुल सही। तो बढ़ता जाएगा ना, जितने नंबर ऑफ कोलाइडल मॉलिक्यूल बढ़ाओगे उतना पी करेक्शन बढ़ता जाएगा। 10 मॉलिक्यूल लिया मैंने, तो 10 का कितना होना चाहिए था, 500। रियल गैस बेचारा कितना लगा पा रहा है, 300। आधे लोग भाग गए, अच्छा आधे लोग भाग गए वहां से, बहुत बढ़िया। 30 प्लस 30 इंटू 10, तो 30 इंटू 10 का मतलब 300। तो अब प्रेशर करेक्शन कितना हो गया, देखो 200 हो गया। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना पी करेक्शन भी ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं आया। यस, तो इसमें इसको भी क्या कहा आपने, एनवी कह दिया, कंसंट्रेशन मींस एनवी। ठीक है, तो दोनों के केस में एनवी एनवी। बस एक और स्टेप है इसमें, तो ये आपका फॉर्मूला मैं निकाल देता हूं, तो ये लिख लो, सेकंड प्रेशर करेक्शन दूसरी चीज डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कोलाइड मॉलिक्यूल्स पे। जितने कोलाइडल मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर करेक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ या डेंसिटी ऑफ कोलाइड मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन मतलब एन अपॉन वी। ठीक है, तो फाइनली उसने क्या देखा, अब इसको मैं रब कर रहा हूं। फाइनली जो प्रेशर करेक्शन निकाला उसने, उसने कहा प्रेशर करेक्शन इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू एन अपॉन वी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये है फॉर एन मोल। और अगर मैंने कहा 1 मोल के लिए, तो ये हो जाएगा प्रेशर करेक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल। ठीक है, अब इसको लिख के फाइनल में इक्वेशन लिखता हूं और ए और बी की इंपॉर्टेंस बता देता हूं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नीट के लिए तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीटी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक से अब मैं क्वेश्चन को आपको दूंगा, एक बार आप ट्राई करके देखना, इसीलिए मैं कंप्लीट करवा देता हूं। ठीक है, अभी जाना नहीं है। आप देखो लिख लिया होगा सबने ये प्रेशर करेक्शन वाला। अब फाइनल क्या निकला, देखो फाइनल वैंडरवाल ने क्या इक्वेशन निकाली। तो फाइनल वैंडरवाल की इक्वेशन क्या निकली उसे मैं बता देता हूं। लिख दो, लिख लिया सबने, रिटर्न। अब इसके बाद देखो उसने कहा, यही क्वेश्चन आता है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है आपके पास, वैंडरवाल इक्वेशन। तो उसने क्या निकाला, देखो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर। ये है वैंडरवाल इक्वेशन फॉर
फॉर एन मोल। यही क्वेश्चन आता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन दे देता है। देखो प्रेशर की जगह पे ये चेंज हो गया और वॉल्यूम की जगह, ठीक है। तो प्रेशर की जगह पे क्या हुआ, पी रियल प्लस इसको मैंने ऐड कर दिया जो अभी मैंने निकाला था पी करेक्शन का, और वॉल्यूम में मैंने इसे माइनस कर दिया। किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये बोर्ड लेवल, सीटी लेवल, नीट लेवल में। वैंडरवाल इक्वेशन, बस मेन आपको यही याद करना है, ये वाला, ये है एन मोल के लिए। और अगर मैंने कहा 1 मोल के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये होगा एन माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये है फॉर 1। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो ये वाली इक्वेशन याद रखनी, यही याद होनी ही चाहिए। अब ये कैसे आया, देखो उसने पूरा ये क्या कर दिया, चेंज कर, सारी चीजें चेंज कर दी उसने। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना आप लोगों ने कि ये वाली जो इक्वेशन आई है आपकी वो कैसे आई है। और इसमें बस एक और पॉइंट पूछता है ए और बी का, थोड़ा सा मैं और 5 मिनट लूंगा बस लास्ट आपके, ए और बी को मैं बता दूंगा ताकि आपका ये पूरा टॉपिक खत्म। ठीक है, इसे लिख लो, बस यही मेन है पूरे चैप्टर में जो मैंने अब तक बताया आपको, वो इसका डेरिवेशन था और इसमें यही मेन है, ये वाला। सर ठीक, थक गए, चलो ठीक है फिर कल बताते हैं बाकी का। ठीक है, हो गया ना आज के लिए, डन। तो चलो ए और बी की इंपॉर्टेंस को मैं कल बताता हूँ, आज मीटिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।